लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रमुख 9 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है, यहाँ के भी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की क्या कुछ तैयारी है, नेता अभी क्या कह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहला सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी आपसे है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां देखती है? मध्य प्रदेश में 9 प्रमुख सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस पार्टी देखिए यही कह रही है कि जो पिछले 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें ट्रेंड बदला है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा बदला है। क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी डामाडोल हुई है पिछले 2 चरणों में? भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों को लेकर के जो उन्होंने पूरे किए हैं, जो विकास कार्य किए हैं, उनको लेकर अपने कथनी और करने पे जिस तरह से वो पूरी तरह खरी उतरी है और हमारे कार्य का जो लगत जो इतने 10 वर्षों से भी कह लें या विगत 5 वर्षों का अगर कार्यकाल तंत्र होकर जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते चला आ रहा, इन सब चीजों के साथ में केंद्रीय नेतृत्व में ढाकर पर उतरी है और पूरी 29 सीटों के ऊपर कमल खिलाएगी और ये 29 कमल जो है वो श्री राम के चरणों में अर्पण करेगी। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से। अंबिका जी कह रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की क्लीन स्वीप करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या कहां देखते हैं अपने आप को आप? सबसे पहले नमस्कार और मेरे सभी मतदाता बंधुओं से मेरी विनम्र अपील है कि मतदान अवश्य करें लोकतंत्र की मजबूती के लिए। मुस्कान जी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विदाई काल प्रारंभ हो गया है और विदाई काल का एहसास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी है। ये पाप का घड़ा इनका फूट चुका है। जितना झूठ बोलकर देश की जनता को मुगालते में रख के सत्ता में आए थे, बुनियादी मुद्दों की जिस प्रकार से इन्होंने अनदेखी की है, अब इस चुनाव में भारत की जनता कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र पर अपनी मोहर लगाने जा रही है और इनकी सत्ता खिसकने वाली है। अब विदाई की बेला है इनकी। ये हर प्रकार की बौखलाहट के काम करेंगे और हर प्रकार के षड्यंत्र करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। आज खरगोन में प्रधानमंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था, तो कह रहे थे कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। प्रधानमंत्री के मुंह से यह बात शोभा देती है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं, देश सुनता है उनके मन की बात, तो शायद उनके मन की बात यही होगी, वो ये भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात नहीं है। और भाड़ में जाए जनता, ये नेहरू गांधी परिवार के लिए ये शब्द कितना दुखद शब्द होगा। जिस परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है, देश की मजबूती के लिए शहादत दी है, राष्ट्रीय एकता के लिए शहादत दी है, और भारतीय जनता पार्टी जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, उन बुनियादी मुद्दों की इस प्रकार से उपेक्षा की। नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, दुगनी आय नहीं की, गृहिणी परेशान है, मित्र उद्योगपतियों के तिजोरी में 16 लाख करोड़ रुपए भर दिए। ये सब देश देख रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी लगा के रखी। अब ये चुनाव निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रहा है, सत्ता का परिवर्तन करने जा रहा है। इनकी सौदेबाजी में इनके जो सौदेबाजी दिखाते हैं, ये किसी भी झांसी में जनता आने वाली है नहीं। पिछले 2 चरण में इनकी हालत पतली है। आईबी वगैरह से रिपोर्टें जाती है पीएम हाउस, वो सब सूचनाएं हैं, उन्हें पता है कि अब हमारी सत्ता खिसकने वाली। और जो भी सत्ता को बचाए रखने के लिए जो निम्नतर स्तर के तरीके हो सकते हैं, वो सब अपना रहे हैं।
ठीक है अंबिका जी, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल देखिए बसंतपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बसंतपुर में जो ग्रामीण है, जो मतदाता है, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और यहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़े हैं। मतदान प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग की तरफ